अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है प्यूरीन्स एंड पाइरीमिडीन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर प्यूरीन्स एंड पाइरीमिडीन्स। तो हमने एफएससी लेवल पे ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं। प्यूरीन्स और पाइरीमिडीन्स क्या होते हैं। हमें पता है कि डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अब न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो होते हैं हमारे पास पॉली न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास। पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, पॉली मतलब ज़्यादा, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि टाइड्स हमने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है कि उनमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। और शुगर जो इनमें होती है वो होती है जो बेस इनमें होती है वो होती है नाइट्रोजीनियस बेस। अब यहीं से हम देखेंगे कि जो प्यूरीन्स और पाइरीमिडीन्स हैं ये होते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब हम मूव करते हैं सीधा प्यूरीन्स और पाइरीमिडीन्स की तरफ। तो ये मैंने लिखता है कि व्हाट आर प्यूरीन्स एंड पाइरीमिडीन्स। ये होती हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस बिकॉज दे कंटेन नाइट्रोजन। और प्यूरीन्स जो होती हैं वो होती हैं डबल रिंग्ड नाइट्रोजीनियस बेसिस। उनमें 1 रिंग जो है वो 5 मेंबर्ड होती है और जो दूसरी रिंग है वो 6 मेंबर्ड होती है, लाइक दिस। और वो दोनों रिंग्स फ्यूज़ होती हैं आपस में। और इसके बाद पाइरीमिडीन्स की बात की जाए तो वो सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं और ये सिर्फ 6 मेंबर्ड होती हैं। प्यूरीन्स और पाइरीमिडीन्स की एग्जांपल्स देखें अगर हम, तो प्यूरीन्स में आ जाती हैं एडिनिन, गवानिन, हाइपोजेंथीन और जेंथीन। ये एडिनिन और गवानिन हमने अपने एफएससी लेवल पे पढ़ी थी, लेकिन ये हमारे लिए न्यू होंगी। पाइरीमिडीन्स में आ जाता है साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल। अब इनमें हमें पता है कि जो यूरासिल होती है वो सिर्फ आरएनए में होती है, ये दोनों डीएनए में होती हैं। आरएनए में थायामीन नहीं होती और उसकी जगह यूरासिल होती है। अगर हम देखें कि इन दोनों के स्ट्रक्चर में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता क्योंकि हैं दोनों पाइरीमिडीन्स, होंगी दोनों सिंगल रिंग, 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग्ड होंगी, लेकिन दोनों में एक स्पेसिफिक फ़र्क होगा, वो मैं आपको लिपिन कोड से दिखा देती हूँ। तो ये अगर आप देख लें, मेरे ख्याल से नज़र आ रहा है सबको, दिस इज़ थायामीन, दिस इज़ यूरासिल। दोनों ही सिंगल रिंग्ड हैं, दोनों ही 6 मेंबर्ड हैं, सेम स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन अटैच है, NH। एक फ़र्क, थायामीन में हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है और यूरासिल में हमारे पास मिथाइल ग्रुप नहीं है। इन दोनों में सिर्फ ये एक फ़र्क है। ये हमने फ़र्क देख लिया। इसके बाद अगर हम देखें कि प्यूरीन्स में हमने देख लिया डबल रिंग्ड हो गई, एक रिंग 5 मेंबर्ड है, दूसरी रिंग 6 मेंबर्ड है। पाइरीमिडीन्स में देख लिया ये सिंगल रिंग्ड है तो होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस और इनकी हमने एग्जांपल्स भी देख ली। अब हमने न्यूक्लियोटाइड्स का जिक्र किया था कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और वो पॉली जो मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होगा थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स इतने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स मिलके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के ज़रिए वो अटैच होंगे और वो एक न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। इस तरह से वो न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है बेस प्लस शुगर, और न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, बेस प्लस शुगर इज़ न्यूक्लियोसाइड, और इसमें अगर फॉस्फेट भी मिला दें तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। बेस प्लस शुगर, अब इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है कि
बेस एडिनिन। एडिनिन जो है वो एक प्यूरीन बेस है, प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस है, डबल रिंग्ड है। साथ में हमने शुगर ऐड की और यह हमारे पास बन गया एडिनोसिन विच इज़ अ प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद मैंने यहाँ पे पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड की एग्जांपल एक लिखी है। साइटोसिन इज़ अ पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस। इसमें अगर हम शुगर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा साइटिडीन विच इज़ अ पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड। अगर हम इनके न्यूक्लियोटाइड्स बनाएं तो हम देखते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप अगर हम एक ऐड करेंगे तो वो मोनोफॉस्फेट बन जाएगा, अगर 2 ऐड करेंगे तो डाईफॉस्फेट बन जाएगा, अगर 3 ऐड करेंगे तो ट्राईफॉस्फेट बन जाएगा। सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास जो होती है सेल्स में एनर्जी का सोर्स विच इज़ एटीपी। एटीपी इज़ एनर्जी करेंसी, हम शुरू से पढ़ते आए हैं। एटीपी हमारे पास होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दिस इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, लेकिन अगर सिर्फ एडिनोसिन की बात करें दैट इज़ न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद ये मैंने एक नोट लिखा है कि जो प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड्स हैं दे एंड विद सीन, और जो पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड्स हैं दे एंड विद डीन। जो प्यूरीन नाइट्रोजनस बेसिस है उनमें हमारे पास आ जाते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको दोबारा से। उनमें हमारे पास आते हैं एडिनिन, गुआनिन, हाइपोजेंथीन और जेंथीन। अगर हम देखें कि जो हमारे पास एडिनिन है उसका प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड होगा एडिनोसिन, जो गवानिन है उसका होगा गवानोसिन, जो हाइपोजेंथीन है उसका होगा इनोसिन। इनोसिन ये हमने एफएससी लेवल पे नहीं पढ़ा हुआ, ये हमारे पास न्यू चीज़ें हैं, ये इसका इनोसिन होता है। और अब हमने पढ़ा था कि जो राइबो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, अगर हमारे पास राइबो न्यूक्लियोसाइड है तो उसमें हम सीधा सीधा एडिनोसिन, गवानोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन ये लिख देंगे। लेकिन जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स हैं उन पे हम सबसे जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो डीऑक्सी लग जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन। ये जो बेस और शुगर है, शुगर इसमें राइबोस शुगर भी हो सकती है और डीऑक्सी राइबोस शुगर भी हो सकती है। अब हमने एफएससी लेवल पे भी और मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ा हुआ है कि जो राइबोस शुगर होती है वो आरएनए में होती है, और जो डीऑक्सी राइबोस होती है शुगर वो डीएनए में होती है। जो नाइट्रोजनस बेस और शुगर, जो पेंटोस शुगर है या राइबोस जो शुगर है उनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास राइबोस शुगर होती है और जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है उसको हम बोलते हैं 2-डीऑक्सीराइबोस। वो इस वजह से क्योंकि ये हमने मेंशन कर दिया हुआ है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ कार्बन है। जो सेकंड वाली कार्बन है वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ होता है, यानी 2-डीऑक्सीराइबोस। अब हमने न्यूक्लियोसाइड भी देख लिया, न्यूक्लियोटाइड भी देख लिया, प्यूरीन्स भी देख ली, पायरिमिडीन्स भी देख ली। एक दफ़ा से फिर रिवाइज हम कर लेते हैं। जो प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, और जो प्यूरीन्स हैं वो डबल रिंग्ड होती हैं। एक रिंग हमारे पास 5 मेंबर्ड होती है, दूसरी रिंग 6 मेंबर्ड होती है, और जो पायरिमिडीन्स हैं वो हमारे पास सिर्फ सिंगल रिंग्ड होती हैं और वो होती ही 6 मेंबर्ड हैं। प्यूरीन्स की एग्जांपल में एडेनिन, गवानिन, हाइपोजेंथीन और जेंथीन आ जाती है। पायरिमिडीन की एग्जांपल्स में साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। और इसमें जो हमारे पास इसमें क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे बन सकते हैं, लेकिन बहुत एक मशहूर ज़माना सवाल आता है कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। तो यही कि डीएनए में हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और आरएनए में हमारे पास राइबोस शुगर होती है। डीएनए हमारे पास डबल जो है वो हेलिक्स होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। होते दोनों में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स से ही जुड़े होते हैं। और हमारे पास इनमें जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, डीएनए में हमारे पास एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन ये होती हैं। आरएनए में हमारे पास थायमिन की जगह यूरासिल हो जाती है। ये भी रिवाइज हो गया। न्यूक्लियोटाइड्स हमने पढ़ा था 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बेस, शुगर और फॉस्फेट।
बेस नाइट्रोजनस बेस जो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं। शुगर हमारे पास राइबोस हो सकती है, डीऑक्सीराइबोस हो सकती है। फॉस्फेट हमारे पास कोई भी एक ग्रुप भी हो सकता है, 2 भी अटैच हो सकते हैं, 3 भी अटैच हो सकते हैं। ये भी हो गया। और ये मैंने अलहदा से न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स का बता दिया था कि न्यूक्लियोसाइड्स में हमारे पास सिर्फ बेस और शुगर होती है और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड अगर बेस और शुगर और साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच कर दिया जाए तो ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और न्यूक्लियोटाइड पे जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है वो 5th कार्बन पे अटैच होता है। 5 कार्बन पे जो हमारे पास OH ग्रुप होता है वहाँ पे अटैच होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, 1 मिनट, पिन कोड यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। हाँ, यहाँ पे ये जो हमारे पास 5 कार्बन है, यहाँ पे ये 5 कार्बन जो है यहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। और ये मैंने आगे मेंशन किया था कि राइबोन्यूक्लियोसाइड्स और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। राइबोन्यूक्लियोसाइड्स हम तब बोलेंगे, सेम न्यूक्लियोसाइड्स हमने किसको बोला था, बेस और शुगर को। अगर शुगर राइबोस होगी तो राइबोन्यूक्लियोसाइड्स, अगर शुगर डीऑक्सीराइबोस होगी तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स। और इसमें हमने प्रीफिक्स डीऑक्सी लगा देना बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस